तान्या मित्तल और कंट्रोवर्सीज का साथ तो छूट ही नहीं रहा है। घर के अंदर जब तान्या मित्तल थी तो हर जगह उन्हीं के चर्चे थे, हर जगह हर कोई उन्हीं की बात कर रहा था। गूगल सर्च में तान्या मित्तल मारो सबसे ऊपर आ जाती थी। तो तान्या मित्तल का जलवा बाहर भी उतना ही बरकरार है। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी तान्या मित्तल खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं। वो जहां जाती हैं पैप्स उनके पीछे पीछे, और उनसे बाइट लेने के लिए, उनका इंटरव्यू करने के लिए तो लाइन लगी हुई है। तान्या इतना ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इस टाइम बन चुकी हैं बिग बॉस से बाहर आने के बाद। ट्रॉफी तो वो नहीं जीती, लेकिन तान्या ने अपने फैंस और ऑडियंस बहुत कमा लिए हैं। तान्या ने 3 एड शूट्स कर लिए हैं, जिनमें से एक एड शूट की झलक हम देख चुके हैं और बाकी 2 तान्या ने बोला है वो जल्दी ही आएंगी। वहीं दूसरी तरफ तान्या और नीलम के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो तो चल ही रही है। तान्या ने साफ कर दिया है कि वो नीलम से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि नीलम ने उनके बारे में गलत बोला, बाहर आके बोला कि वो फेक है। और इसके साथ ही उन्होंने घर में कुनिका से बात करते हुए नीलम ने तान्या के बारे में चुगली की और उनके बारे में कहा कि तान्या मित्तल का जो गुंडुआ है वो मैरिड है। तो इन बातों को तान्या मित्तल ने दिल से लगा लिया है और वो नीलम के साथ दोस्ती अब नहीं रखना चाहती। वहीं नीलम का कहना है कि बिग बॉस का घर ही ऐसा था कि कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है, लेकिन बाहर आके सबने अपने मनमुटाव भुला दिए। अब तान्या इतनी सी बात अगर पकड़ के बैठी हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है। मेरी तरफ से दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो तान्या का नीलम के साथ तो ये चल ही रहा है कंट्रोवर्सी कि बात ब्लॉक करना, उनसे बात ना करना, मैं रिश्ता नहीं रखना चाहती। इन सब बातों के बाद तान्या ने एक और बहुत बड़ी बात बोली। तान्या ने बोला कि मुझे भी नीलम का एक ऐसा राज पता है कि अगर मैंने वो बात मीडिया में बता दी तो मीडिया की टीआरपी फट जाएगी। आप मानिए, तान्या ने इतनी बड़ी बात बोली है, तो वो राज कितना बड़ा होगा नीलम के बारे में, इसका अंदाजा हम उनकी इसी बात से लगा सकते हैं। अगर तान्या मित्तल सही कह रही हैं, सच कह रही हैं। इसके अलावा तान्या मित्तल गौरव खन्ना के बर्थडे में भी नहीं गई थी। जहां सब लोग मौजूद थे वहां तान्या मित्तल, फरहाना, बसीर और मालती नहीं नजर आए थे। बसीर ने गौरव को सोशल मीडिया पर विश कर दिया था, शायद किसी काम की वजह से वो ना उनके बर्थडे पार्टी में जा पाए हों। वहीं फरहाना ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर गौरव खन्ना ने मुझे बुलाया तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, लेकिन उनके ना जाने के पीछे का कारण हम नहीं जानते। इसके अलावा मालती की गौरव से कभी नहीं पटती थी, लेकिन मालती ने भी बोला था कि मेरा काम है, मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं इस वजह से नहीं जाऊंगी। लेकिन तान्या मित्तल ने क्लियर कर दिया था कि वो गौरव की पार्टी में नहीं जाएंगी, क्योंकि गौरव ने उनको फेक कहा था। उनको कहा था कि अपनी फैमिली को सामने लाना नहीं चाहती, इसलिए इसने दिवाली पे वीडियो नहीं देखा था अपने घर वालों का। तो तान्या मित्तल ने तो ये बात घर में बोली थी कि बिग बॉस से निकलने के बाद मैं किसी से बात नहीं करूंगी, और वो लगभग किसी से बात कर भी नहीं रही हैं। तो तान्या मित्तल ये क्लियर कर चुकी हैं कि भाई वो ज़्यादा रिश्ते नहीं रखने वाली। बिग बॉस में जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने भी उनकी बेइज्जती करी। साथ ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस टाइम तान्या को लेकर चल रही है, जिसमें रिद्धिमा शर्मा नाम की स्टाइलिस्ट ने तान्या पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनकी पेमेंट नहीं करी है। रिद्धिमा का कहना है कि उन्होंने वीकेंड का वार में तान्या को ड्रेसेस भेजी थी और उनकी पेमेंट नहीं की गई। रिद्धिमा ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें लिखा था कि तान्या मित्तल के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, उनको बहुत सपोर्ट किया। तो तान्या मित्तल की टीम ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। उनका कहना था कि तान्या मित्तल ने उन्हें कहा था कि उनकी ड्रेसेस उन्हें बहुत पसंद आई थी, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो वहां से फोन उठाने बंद हो गए। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। तान्या मित्तल ने कोई डायरेक्ट सफाई तो नहीं दी, लेकिन उनकी टीम के मुताबिक तान्या मित्तल की जितनी साड़ी थी वो सब उनके घर से आई थी, वो उनकी खुद की थी। वीकेंड के वार के दिन उनको स्टाइलिस्ट की ज़रूरत थी, उन्होंने ड्रेसेस ली थी, लेकिन उनकी आधी पेमेंट हो चुकी है और बाकी उन्होंने टाइम पे ड्रेसेस नहीं भेजी थी, इस वजह से उनको रोक दिया गया था। तो कन्फ्यूजन बहुत है इसमें, क्योंकि कहीं से क्लियर वर्जन नहीं आया है। रिद्धिमा ने भी एक पोस्ट डाली, उसके बाद वो गायब हो गई। उन्होंने और कोई पोस्ट इससे रिलेटेड नहीं डाली। वहीं तान्या की तरफ से भी इसको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया गया है। एक जगह जब तान्या एक रिपोर्टर के घर पे डिनर करने गई थी, सीनियर रिपोर्टर है मुंबई की, उनके घर पे जब डिनर करने गई थी तो वहाँ पे अपनी मम्मा से उन्होंने
उन रिपोर्टर की बात कराई थी, तो बात के दौरान तान्या की मदर ने कहा था कि मैं रिद्धिमा शर्मा पर लीगल एक्शन लूंगी। तो कौन सही है कौन गलत है ये हम नहीं जानते। तान्या मित्तल वायरल क्वीन है, वो जहां जाती है वायरल हो जाता है, वो जो करती है वायरल हो जाता है। अब हम नहीं कह सकते कि ये रिद्धिमा शर्मा की कोई टैक्टिक थी कि तान्या मित्तल का नाम लेके वो फेम लें। हालांकि उन्होंने पोस्ट में ये भी लिखा है कि मैं बहुत सालों से स्टाइलिंग कर रही हूँ और मैंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, अगर मुझे फेम लेना होता तो ये सब मैं पहले कर चुकी होती। तान्या मित्तल से फेम मुझे नहीं लेना। तो अब देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत। वेट करते हैं कुछ समय का, जब तान्या मित्तल या उनकी टीम की तरफ से पूरी तरह से क्लैरिफाई किया जाएगा कि आखिर मामला क्या है। रिद्धिमा शर्मा भी हो सकता है और कुछ बोले इस मैटर पे, अभी तक उन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला है, बस ये पोस्ट डाली है। तो कौन सही है कौन गलत है हम नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ ये जानते हैं कि तान्या मित्तल कंट्रोवर्सी क्वीन है, कहीं ना कहीं वो चर्चा में रहती है। वो कुछ भी बोल दे वायरल हो जाता है, वो कहीं भी चली जाए वो वायरल हो जाता है। तो तान्या मित्तल को देखना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो हम भी आपको बताते रहेंगे तान्या से जुड़ी बहुत सारी खबरें जो आती रहेंगी चर्चा में, वो हम आपको भी देते रहेंगे।